हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे हो, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार हमारे चैनल पर देखिए पीएड परीक्षा 2023 की आपकी तैयारी है कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ो, साथ में उसका जो बेल आइकन देगा उसको प्रेस कर नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लेंगे। ठीक है, क्लास का अगर समय देखें तो जीके जैसे जो क्लासेस आते देखिए सुबह ही 11 बजे आपको डेली करवाते हैं। उसके बाद देखिए जो रीचिंग क्लासेस देखिए दोपहर को 2 बजे डेली करवाती है। फिर जो कला वर्ग की क्लासेस देखिए शाम को 4 बजे, जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे करवाई जाती है इसी टाइम पे। तो एक जो क्लासेस का समय है इसको नोट करके इसी टाइम पे जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना, आप पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया परीक्षा के शिक्षा का हमारे टेलीग्राम का चैनल है। तो फटाफट चाहिए वहाँ पर जुड़िए। यहाँ पर जो आपको पीडीएफ है, जो अपडेट है क्लास का, बाकी एग्जाम का जो अपडेट है यहाँ पे आपको मिलते रहता है रेगुलर बेसिस। फटाफट जाइए वहाँ पे जुड़िए। उसी के नीचे हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक है, परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें वहाँ पे फॉलो करते हैं। क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हिंदी की क्लास है, ध्यान से के क्वेश्चन को देख के बताते हुए चलेंगे। ठीक है, 51 में निज रिक्त स्थान उन्नति अहे, सब रिक्त स्थान को मूल। पातेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पंक्तियां पूर्ण करना हमको। ठीक है, तो देखिए निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। ठीक है, क्लियर हो गया। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। तो आपका जो दिया गया है पहले भाषा फिर उन्नति। पातेंदु हरिश्चंद्र जी की जो पुक्तियां हैं पूरी हो गई। तो जो आपका बेल विकल्प 91 पे आपका अगला क्वेश्चन 52 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ क्या होता है? अपनी खिचड़ी अलग पकाना इस मॉडल का सही अर्थ क्या होता है? देखिए अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि सबसे अलग रहना। ठीक है, सबसे अलग रहना जो आपका सी वाला विकल्प है 52 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 53 नंबर, ध्यान से देख कर बताएंगे सही उत्तर का। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम कर दो। बताइए मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम कर जाओ। देखिए मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, तो आर्द्रता, आर्द्रता का आपको हम विलोम बनाता है। देखिए आर्द्रता का विलोम आपका देखिए शुष्क हो जाएगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, आर्द्रता यानी कि यहाँ पे देखिए नमी की बात हो रही है, तो शुष्क यानी कि सूखा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे 54 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। क्रिया विशेषक के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषक के कितने भेद होते हैं? 54 पे होते हैं। क्रिया विशेषक के आपके 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे ए बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आपके देखिए क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, ध्यान से देख के बताइए सकते हैं। पानी शब्द का बहुवचन क्या हो जाए? बताइए पानी शब्द का वचन क्या है? ठीक है, पानी आपका कैसा शब्द है? तो पानी आपका देखेंगे तो आपका एक वचन शब्द है। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 55 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, ध्यान से देख के बताइए। विलोम शब्दों को, विलोम शब्द को अनुचित जोड़े को पहचाना। ठीक है, विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को हमको पहचाना है, इसका सही उत्तर देखिए। विलोम शब्द के अनुचित जोड़ा कौन सा हो जाएगा? देखिए लाभ का अलाभ दिया गया है, शेष का अवशेष दिया गया है, शेष का तल दिया गया, पर सभी दिया गया है, लेकिन शिष्ट का परिशिष्ट दिया गया है। जो आपका यहाँ पे जोड़ा अनुचित जोड़ा हो जाएगा विलोम शब्दों का। तो जो आपका पी सी वाला विकल्प देखिए आपका सही। देखिए शिष्ट का आपका होना चाहिए अशिष्ट। ठीक है, शिष्ट का आपका होना चाहिए अशिष्ट। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प 56 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, ध्यान से देखिए। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? ठीक है, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जो है दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा कार्य साथ 57 पर सही होगा? देखिए प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, इस वाक्य में जो आपका देखिए सामान्य भविष्य काल है, तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 58 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? 58 पे सही उत्तर। देखिए प्रकृति का सुकुमार कवि आपका देखिए सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं, तो जो आपका यहाँ पे पी वाला पिकअप देगा 58 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी होते हैं? मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी इसका सही? देखिए मुकुल, तो मुकुल अगर देखेंगे तो कली शब्द का समानार्थी शब्द। ठीक है, मुकुल जब देखिए कली शब्द का समानार्थी शब्द जो आपका ए वाला विकल्प देगा 59 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, ध्यान से देखकर बताएं सत्य का। निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य को चुनना। ठीक है, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य को हमको चुनना है। 60 पे का क्या हो जाएगा? तो देखिए विशेषण संबंधी वाक्य को चुनना है। 60 पे सत्य का देखिए, देखिए विशेषण संबंधी सुनैना अच्छा चित्र। ठीक है, आपका देखिए विशेषण संबंधी वाक्य है। ठीक है, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, तो वाक्य विशेषण संबंधी। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे डी वाला पिकअप देगा आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर, ध्यान से बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। दूर दूर तक विस्तृत था हिम,
स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है? ठीक है, दूर दूर तक विस्तृतता हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अगर देखेंगे साथियों तो देखिए पंक्ति में आपका देखिए उपमा अलंकार है। यहाँ हृदय की स्तब्धता की तुलना देखिए दूर दूर तक फैले बर्फ से की गई है। तो जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे उपमा अलंकार। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 62 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड? बताइए, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? 62 से उत्तर करो। देखिए तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में आपको कुल 7 कांड है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका सही। ठीक है, कौन कौन से? तो देखिए बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये आपके कुल 7 कांड है। अगला का क्वेश्चन देखें 63 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। आधा तितर आधा बटेर होना का अर्थ क्या हो जाएगा? आधा तितर आधा बटेर होना, इसका अर्थ क्या होता है साथियों? 63% देखिए आधा तितर आधा बटेर होना, इसका अर्थ होता है बेमेल तथा बेढंगा होना। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प दिया गया है आपका 63%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, ध्यान से बताएंगे उत्तर का। नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा? देखिए नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा साथियों? 64% है। देखिए नवनीत शब्द का समानार्थी आपका देखिए ताजा मक्खन हो जाएगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प दिया गया है 64 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखें 65 नंबर, ध्यान से देख बताएं। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के लिए होश लाया। ठीक है, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए वाक्य में की गई त्रुटि का आधार हमको पहचानना है। ठीक है, तो देखिए दी गई वाक्य में आपकी त्रुटि का आधार हो जाएगा कारक। ठीक है, तो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका पास सही। तो ठीक है, सही वाक्य आपका इस प्रकार होगा। देखिए हनुमान संजीवनी बूटी द्वारा लक्ष्मण को होश में लाए। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आप कारक संबंधी आपका अशुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 62-66 नंबर, ध्यान से उत्तर दें। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का पहचान करना है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का हमको चयन करना था। 66% होता है। देखिए देखिए आपको दिया है परमार्थ, यहाँ पे आपका गलत दिया गया। ठीक है, आपका परमार्थ ऐसा नहीं होगा, परमार्थ को देखिए ऐसा लिखते हैं परमार्थ। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 67 है, ध्यान से उत्तर देंगे, उत्तर हो जाएगा। निम्न शब्दों में से सही शब्द का हमको चयन करना है। ठीक है, मृदुल, तो मृदुल जो दिया गया देखिए आपका यहाँ पे ये वाला आपका यहाँ पे सही शब्द हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध होते हैं शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर साथियों। अगले क्वेश्चन से बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 68 है, ध्यान से देखिएगा उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है? ठीक है, समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा जो दिया आपका यहाँ पे सही नहीं है? 68% क्या हो जाएगा? तो देखिए देखिए कमल का अंबु और आम दिया गया आपका यहाँ पे। देखिए आपका सही जोड़ा नहीं होगा समानार्थी शब्दों का, तो आपका दिया गया विकल्प आपका टी वाला गलत होता है। दांत का दंत रतन होता है, चांद का राकेश शशि होता है, झंडा का देखिए ध्वजा फटाका होता है। ठीक है, देखिए कमल का क्या हो जाएगा? तो देखिए कमल इसमें हो जाएगा जल के समानार्थी शब्द में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अंबु जो है, अंबु और आम जो दिया गया है, तो अंबु देखिए आपका जल का समानार्थी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। कमल का अंबुज होगा। ठीक है, अंबुज होगा, याद रखिएगा, अंबु नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखें 69 में, ध्यान से देखो तक। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसादी, द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश के से हैं? बताइए। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध आपके कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं साथी? तो देखिए आपके उत्तर प्रदेश से हैं सभी के सभी। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 69 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 70 है, ध्यान से उत्तर दिया सही। रेलगाड़ी एक कैसा शब्द? बताइए, रेलगाड़ी आपका कैसा शब्द है? रेलगाड़ी आपका एक संकर शब्द है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा 70 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर, ध्यान से। मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को क्या कहते हैं? बताइए, मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को क्या कहते हैं साथियों? 71 पे सही। देखिए मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को देखिए आपका ज्ञानी कहते हैं। ठीक है, ग्लानी कहते हैं। तो जो आपका बी वाला 71 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे, सही उत्तर हो जाएगा। भौरा का सही प्रवाची शब्द बताइए। ठीक है, भौरा का सही प्रवाची शब्द का देखिए, भौरा का प्रवाची सही शब्द हो जाएगा आपका भ्रमर। भ्रमर, तो जो आपका सी वाला विकल्प 72 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? ठीक है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? देखिए शोभा, शोभा जो दिएगा आपका स्त्रीलिंग है। शस्त्र, पालन, नृत्य का स्त्रीलिंग शब्द नहीं याद रखिएगा। ठीक है, शोभा जो दिएगा आपका सिर्फ वही स्त्रीलिंग है यहाँ पे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे। 74 है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं?
जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें देखिए क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जो आपका डी वाला विकल्प है 74 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, ठीक है। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। रेखांकित शब्दों को पहचाने। तक तो आपका देखिए आपका निपात शब्द है, ठीक है। तक जो दिया गया आपका यहाँ पे निपात शब्द है, जो आपको 75 पे ये वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 76 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा आपका विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, 76 पर सही उत्तर का। देखिए उपदेशक जो दिया गया देखिए आपका विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। निर्देशक का अगर देखें तो चिन्ह कैसा होता है, विराम चिन्ह आपका देखिए ऐसा होता है। लागो का अगर विराम चिन्ह देखेंगे साथियों, तो लागो का जो विराम चिन्ह होता है आपका डॉट होता है, ठीक है। विवरण का अगर देखें तो आपका ऐसा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर, ध्यान से। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो देखिए उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा 77 आपका सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। लाट लटकनी मानो मत मधुप गन मादप मधुही पिए। पंक्ति में किन औरों की आवृत्ति के कारण यहाँ पे देखिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो देखिए ल की आवृत्ति यहाँ पे देखिए 2 बार हुई है, म की आवृत्ति थी 1 2 3 4 5 बार हुई है, तो ल और म, ठीक है। जब कभी 78 पे दिया आपका पास सही उत्तर, ठीक है साथियों। लटक लटकनी मानो मत मधुप गन मादक मधुही पिए। पंक्ति में ल और म वर्णों की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे जो आपका पी वाला विकल्प देगा आप देखिए इसकी वजह से आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए अधोपांत होता है, ठीक है। आदि से अंत तक के लिए आपका एक शब्द होता है अधोपांत, जो आपका पी वाला 79 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही। निम्न में से कौन सा शब्द का विदेशज नहीं है, ठीक है। लोटा कॉफी माचिस जज, तो लोटा जो दिया गया आपका देखिए विदेशी शब्द नहीं है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 80 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग किया गया, ठीक है। तो अभिमानी में इसमें जो आपका उपसर्ग लगा, अभी उपसर्ग लगा है आपका, जो आपका मान है मूल शब्द है, और यहाँ पे देखिए जो पड़ी है आपका प्रत्यय के रूप में लगा है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा अभिमानी में आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ लगा हुआ है, तो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। जसोदा हरि पालने झुलावे, पंक्ति में कौन सा रस है। जसोदा हरि पालन में झुलावे, इसमें कौन सा रस साथियों 82 पे से होता है, इसमें आपका रस हो जाएगा देखिए वात्सल्य रस, तो जो आपका बी वाला विकल्प 82 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। काकल्य व ध्वनि कौन सी, देखिए काकल्य व ध्वनि कौन सी है, तो देखिए काकल्य व ध्वनि अगर की बात करें देखिए ह जो आपका देखिए काकल्य व ध्वनि है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प 83 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 84 नंबर, अखरोट का तत्सम रूप क्या हो जाएगा बताइए। 84 नंबर है, इसका उत्तर देंगे। अखरोट का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो देखिए अखरोट का अगर तत्सम रूप देखेंगे तो अक्षोट हो जाएगा, ठीक है। अक्षोट जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। अक्षोट अखरोट शब्द का तत्सम रूप होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर, नाक रगड़ना, इसका अर्थ क्या होता है बताइए। नाक रगड़ना इसका अर्थ क्या होता है, देखिए नाक रगड़ना इसका अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 85 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, उत्तर देंगे सही। पंच परमेश्वर का लेखक कौन है बताइए। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, तो देखिए पंच परमेश्वर के लेखक आपके मुंशी प्रेमचंद जी हैं, तो जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की पहली प्रकाशित कहानी है, याद रखिएगा। इसकी जो रचना काल है वर्ष 1905 है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से 87 नंबर उत्तर देंगे। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं, तो वे वाक्य देखिए आपके कृतवाचक कहलाते हैं, ठीक है। जो आपके यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे आपके देखिए कृतवाचक कहलाते हैं, तो जो आपका बी वाला विकल्प 87 पर अगला क्वेश्चन देगा 88 नंबर, हमें उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य रेखांकित शब्द है, इसका पराजित शब्द का देखिए सूर्य का आपका रेखांकित हो जाएगा, समांतरित शब्द दिनकर, तो जो आपका ये वाला विकल्प 88 पर आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, ठीक है, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया था साथियों। 89 पे सही उत्तर का देखिए पूर्ण विराम का, ठीक है। पूर्ण विराम जो आपका ऐसा होता है, इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जो आपका टी वाला विकल्प देगा 89 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 90 नंबर, जो कठिनाई से मिलता हो,
जो कठिनाई से मिलता है इसके लिए एक शब्द का, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका देखिए दुर्लभ। तो जो आपका पे बी वाला विकल्प देगा 90 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है कौन सा, बताइए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा हो जाए। देखिए तद्भव शब्द आपका देखें तो अचरज हो जाएगा, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 91 पे आपका सही, ठीक है। अचरज शब्द जो दिया आपका तद्भव शब्द है, ठीक। आश्चर्य इसका क्या हो जाएगा, तो आश्चर्य इसका देखिए तत्सम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए बाजारूपन का सही संधि विच्छेद क्या हो। देखिए बाजारूपन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा बाजार धन उ धन प, तो बाजार धन उ धन प, ठीक है। बाजार धन उ धन पन हो जाएगा। तो जो आपका पे ये वाला विकल्प है बाजारूपन में आपका सही संधि विच्छेद, ठीक है। 93 है, ध्यान से उत्तर देंगे। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक है। खाना न पचना, खाना न पचना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो। देखिए खाना न पचना इस मुहावरे का सही होता है चैन न पड़ना, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प 73 पे आपका 93 पे आपका सही होता है, ठीक है। खाना न पचना इस मुहावरे का सही होता है खाना न पचना, यानी कि चैन न पड़ना। अगला क्वेश्चन देखें 94 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, कछा वर्ड किसके योग से बना है, बताइए कछा वर्ड जो है किसके योग से बना है। साथ ही 94 से कछा वर्ड जो है आपका क और स के वर्ड से बना है। तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा है 94 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 95 लंबोदर में कौन सा समास पाया जाता है, लंबोदर में कौन सा समास पाया जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो लंबा है उधर, जिसका यानी कि यहाँ पे देखिए गणपति भगवान की बात है, यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हुआ, ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 96 नंबर, हरि गीतिका छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है, बताइए हरि गीतिका छंद में यति जो होती है कितनी मात्राओं पर होती है। तो देखिए हरि गीतिका छंद में जो आपकी यति होती है आपकी होती है 16 और 12 पर। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। हरि गीतिका छंद में आपकी जो यति होती है 16 और 12 पर होती है। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर, ध्यान से उत्तर दें। निम्न में प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी है, ठीक है। निम्नलिखित में सबके प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी, देखिए जागना, थोड़ी जगाना, जगाना जो है आपकी देखिए प्रेरणात्मक क्रिया, क्योंकि देखिए जो काम खुद न करके किसी दूसरे से करवाते हैं उसको देखिए प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जो आपका पहला पिक होता है प्रेरणात्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन देखें 98 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाए, देखिए जिसकी पहले से कोई आशा नहीं हो तो उसको देखिए आशातीत कहेंगे या प्रत्याशित कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे। तो देखिए जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको देखिए अप्रत्याशित कहते हैं। तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे 99 नंबर, कुंडलिया छंद में होता है क्या, बताइए कुंडलिया छंद में क्या होता है। देखिए कुंडलिया छंद में आपका होता है एक मिनट, कुंडलिया छंद में क्या क्या होता है। तो देखिए कुंडलिया छंद की अगर बात करें तो कुंडलिया छंद में आपका होता है दोहा और रोला, ठीक है। तो आपका ये वाला विकल्प आपके पास है। तो कुंडलिया संयुक्त सम्मात्रिक विषम छंद है या अर्ध सम्मात्रिक छंदों दोहा और रोला के योग से बनता है। जिसमें कुल आपके 6 चरण होते हैं, जिसमें प्रथम चरण देखिए चरण में दोहे और अंतिम 2 चरण में आपका देखिए रोला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं। जिस समाज के उत्तर पद के अर्थ में प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं। तो जिस समाज के उत्तर पद के अर्थ में प्रधानता होती है उसे देखिए आपका तत्पुरुष समाज कहते हैं। तो आपका ये वाला विकल्प 100 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे समाप्त होती है। कल इसकी हिंदी की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में कल सुबह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।